गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेस का हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन के बारे में हम और डिस्कस करेंगे आज। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो फिशेस हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। तो ये गिल्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी फिल्टर करते हैं गैस को, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इस तरह से। और फ्रॉग जो है, जो एम्फीबियंस का मेंबर है, उनके अंदर उनकी मॉइस्ट स्किन होती है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच है, उनके अंदर पूरी बॉडी में एक ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम ट्रैकिया या एयर ट्यूब्स कहते हैं। इसी तरह से जो मैमल्स हैं उनके अंदर ह्यूमन, जैसे ह्यूमन के अंदर लंग्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर दिस पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसके थ्रू डिसॉल्व ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या अबंडेंस है कि उनके लिए पूरा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए पूरा एनवायरनमेंट ही उसका रिजर्वोयर है, किसका? ऑक्सीजन का। तो एटमॉस्फेयर जो है वो लार्जेस्ट रिजर्वोयर है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या लिमिटेशन है कि वो सिर्फ डिसॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में प्रेजेंट है उसी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में आपको बताया कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर ये नेजल पैसेज होता है। नेजल पैसेज के अंदर इस तरह से छोटे छोटे माइन्यूट सीलिया प्रेजेंट होते हैं। नेजल पैसेज का क्या फंक्शन होता है? देखो, एक तो नेजल पैसेज फिल्टर करने का, फिल्टरेशन ऑफ एयर का फंक्शन परफॉर्म करता है। फिल्टरेशन का मतलब होता है कि बाहर से जो एयर आ रही है उसको फिल्टर करता है, उसमें यदि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है। और जर्म्स वगैरह को जो भी अंदर एंटर होता है उसको ट्रैप कर लेता है और स्नीजिंग के थ्रू बाहर निकाल देता है। दूसरा फंक्शन ये होता है कि हम लोग वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। अब मैं बच्चों से कई बार क्वेश्चन पूछती हूँ ना, बच्चों वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? तो बच्चे बोलते हैं गर्म खून। जबकि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दो कैटेगरीज होती हैं ऑर्गेनिज्म की। बताओ आप क्या डिफरेंस होता है? मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर देंगे इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ऐसे मत देना गर्म खून और ठंडा खून, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे ही आंसर देते हैं कि गर्म होता है खून और ठंडा खून होता है, जबकि ये डिफरेंस नहीं होता है। तो देखो, नेजल पैसेज का सेकंड फंक्शन होता है कि हमारी अंदर जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर अलग है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बाहर से जो एयर आ रही है उसको हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज करना, दैट इज टू वार्म द एयर। तो नेजल पैसेज के कौन से दो फंक्शन हो गए? टू फिल्टर द एयर एंड टू वार्म द एयर। उसके बाद फेरिंक्स है। फेरिंक्स कॉमन पैसेज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो उसके बाद होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है और मेल के अंदर ये जो लैरिंक्स है वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है जिसको हम एडन सेपल कहते हैं। ये ट्रायंगुलर कार्टिलेज प्लेट्स का बना हुआ रहता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज और बोन्स दोनों ही सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लेकिन एज कंपेयर टू बोन जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद लैरिंक्स जो है वो विंड पाइप या ट्रैकिया 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई नॉट ट्रैकिया कोलैप्स व्हेन द एयर एंटर विद प्रेशर। इसका आंसर ये है कि इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है आधी आधी, जो कि जब एयर प्रेशर से एंटर होती है उसके प्रेशर से जो ट्रैकिया है वो इस तरह से पिचकती नहीं है, कोलैप्स नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर ये विंड पाइप, ये अपना नेक वाला रीजन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही चेस्ट कैविटी स्टार्ट होती है जहाँ पे लंग्स सिचुएटेड है। लंग्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन, उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस कैविटी को चेस्ट कैविटी, प्लूरल कैविटी भी कहते हैं और थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। और आपको पता है कि हमारे जो राइट और लेफ्ट लंग्स हैं वो पूरी तरह से रिब केस के अंदर सराउंड रहते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब केस प्रेजेंट होती है जो इसके बीच में लंग्स फिट रहते हैं। ठीक है। और बीच में जो हमारी एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम चेस्ट बोन कहते हैं, इसका नाम होता है स्टर्नम। ये जो बीच में एक बोन है जिससे सारी रिब्स जो है वो अटैच होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं जो किससे अटैच रहती है? बीच में स्टर्नम से अटैच रहती है बच्चों। ठीक है। और जहाँ पे थोरेसिक कैविटी खत्म होती है और एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होती है वहां
पर ये मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट होता है, जिसका शेप ऐसा होता है डोम शेप। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन होता है वो कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जहाँ पे थोरेसिक कैविटी खत्म होती है वहां पर ये डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये ट्रैकिया जो है वो दो ब्रोंकिया में डिवाइड हो जाती है, राइट ब्रोंकिया या लेफ्ट ब्रोंकिया, और अपने अपने लंग्स में एंटर करती है। और उसके बाद इसमें जैसे ये ब्रोंकियाई है, इसमें फिर ब्रांचेस होती है, प्राइमरी ब्रोंकियोल, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर टर्शियरी ब्रोंकियोल, और लास्ट जो इसकी टर्मिनेट हो जाती है जहां पर उसको हम कहते हैं एल्वियोलाई या एयर सैक। तो जो लास्ट इसका टर्मिनेशन पॉइंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो होता है एल्वियोलाई, जो बलून शेप होता है, एंड इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन। हाईली वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये आपका ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकियाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद ये लास्ट जो होता है वो एल्वियोलाई या एयर सैक भी हम इसे कहते हैं। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट बना हुआ है, नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और विंडपाइप, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। तो ये पूरा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसकी वर्किंग कैसे होती है वो कल मैं आपको कल की क्लास और मजेदार होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं आपको शो करके यानी डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी।